गोंदिया नगर परिषद में समिति गठन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवकों ने विधायक विनोद अग्रवाल और पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल पर निशाना साधते हुए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। गोंदिया नगर परिषद के पार्टी बलाबल पर नजर डाले तो भारतीय जनता पार्टी के 18 नगर सेवक निर्वाचित हुए हैं, जबकि कांग्रेस के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के 5, शिवसेना ठाकरे गुट के 2, बहुजन समाज पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए हैं। वहीं प्रभाग क्रमांक 8 से बहुजन समाज पार्टी के 2 नगर सेवक निर्वाचित होने के बावजूद उन्हें नगर परिषद की किसी भी समिति में सदस्य नहीं बनाया गया। इसी को लेकर बसपा नगर सेवक सुनील भरने और स्नेहा गढ़पाले ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल और पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल पर तीखा हमला बोला है। बसपा नगर सेवकों का आरोप है कि गोंदिया नगर परिषद को घर से चलाया जा रहा है और उन्हें जानबूझकर विकास प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है तो प्रभाग क्रमांक 8 का विकास कैसे होगा। वहीं आज गोंदिया नगर परिषद में सभापति पदों के चुनाव भी संपन्न हुए। सार्वजनिक बांधकाम समिति के सभापति के रूप में भाजपा समर्थित उम्मीदवार पिंटू माने, जलापूर्ति समिति के सभापति कैलाश यादव, महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति शिखा सोनपुरे निर्वाचित हुई। नगर रचना समिति की सभापति राष्ट्रवादी कांग्रेस की निर्मला मिश्रा और शिक्षा समिति के सभापति अनुज जायसवाल चुने गए। स्थानीय समिति के सदस्यों में कांग्रेस के सुनील भालेराव, भाजपा के शिव शर्मा और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट की नीति राय का चयन किया गया है। कांग्रेस के सचिन शेंडे प्रत्यक्ष जनमत से नगराध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि भाजपा के संतोष पटले निर्विरोध उपाध्यक्ष बने हैं। हालांकि 2 नगर सेवक चुने जाने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी को किसी भी समिति में स्थान न मिलने से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में भी बसपा को नगर परिषद की सत्ता से दूर रखा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर शहर की राजनीति में हलचल मच गई है। आज नगर परिषद में विषय समितियों की सभा थी और आज का हमारा जो मुद्दा है कि जो विषय समितियां होती है तो उसमें जितने भी पार्षद हैं, चाहे किसी भी पक्ष से चुन के आए, उन लोगों को प्रतिनिधि वहां पर बनाना चाहिए, यानी सब्जेक्ट समिति में लेना चाहिए। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के मात्र 2 पार्षदों को किसी भी समिति में नहीं लिया गया, यानी हम लोग प्रभाग क्रमांक 8 के पार्षद चुन के आए हैं। यानी ऐसा हो गया कि अभी नगर परिषद के मतलब इनके सिस्टम में हमारा प्रभाग नगर परिषद में नहीं है, ऐसा हो गया। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अभी इन्होंने कानून बनाया, नए ये कानून बनाते रहते। तो इसके पहले भी मैं 15-20 साल पहले पार्षद था, तब मैं समिति में था, यानी उस समय मैं सिंगल चुन के आया था। अभी तो हम 2 आए। पुराने नियम क्या थे और अभी के नियमों में क्या ये? अभी के पुराने देखो, पहले मैं हर पूरे 5 साल सब्जेक्ट समितियों में रहता था। इस साल हमको दोनों को सब्जेक्ट समिति में नहीं, उन्होंने भी नया समीकरण लाया तो बताया कि उनके हिसाब से आपको लेते नहीं आता। अगर हम कांग्रेस या बीजेपी में अगर चले जाते हैं या उनके संबंध में या उनसे जो भी है, तब वो हमको ले सकते थे। यानी मुझे ये नहीं समझ में आया है कि ये कौन होते हैं हमको उसमें सब्जेक्ट समिति में रखने वाले, कि भाई भारत का संविधान ये बोलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये कानून बनाने वाले कौन होते? अभी हमारी ये मांग हमारी ये है, हम मेरे आपके लोगों के माध्यम से हम शहर की जनता और जो भी हमारी आवाज सुनिए बताना चाहते हैं कि भैया क्या तीसरी पार्टी इस देश में नहीं रह सकती? यानी हम 2 पार्टी के सम्मिलित हो जाएंगे, उनके पीछे लोग बन जाएंगे तो आप हमको मौका देंगे। आप होते कौन है हमको मौका देने वाले? भाई हम ये बोल रहे हैं कि हमारे संख्या के हिसाब से आपको वो प्रतिनिधित्व देना था भाई सब्जेक्ट कमिटियों में। सभागृह में आज आपने डिमांड की थी ऐसे पदों के लिए? नहीं, हमने कोई डिमांड नहीं की। हमको जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से ऑफर थे, सभी टाइप के ऑफर थे। हमने कहा कि भैया हमको जनता ने चुन के दिया है जनता के काम करने के लिए, तो हमने क्योंकि हमारा जो वोटर भी है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता। ये जो इन्होंने जो सिस्टम बनाई ये गलत है। हमारा वो सिस्टम पे हमारा वार है कि भाई हमारी जो संख्या है तो संख्या के आधार पे हमको प्रतिनिधित्व मिलना था। तो हम आपके माध्यम से इस शहर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सबसे पहले ये जो घटना हुई है, ये 30 तारीख की आज की घटना, और इससे पहले जो बैठक हुई वो घटना, इस घटना में और उस दोनों मीटिंग में एक फर्क ये हुआ, पिछली दफा कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने क्या कर लिया, दोनों ने ये कह दिया कि भाई आप हमको काम करने दो, हम तुमको काम करने देंगे। और
इस ऐसा कह के उन्होंने नगराध्यक्ष चुना हुआ था और उप नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष उन्होंने वहां से चुन लिया आपसी समझौता करके। उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि भाई यहाँ पर वोट क्यों नहीं हुआ, चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं चुना गया, क्यों ये नहीं पूछा गया कि कितने नगराध्यक्ष के साथ कितने लोग हैं और नगर उपाध्यक्ष के साथ कितने लोग हैं। तब आज फिर उन्होंने चुनाव कराया, तो ये एक बदलाव हुआ। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में उन्होंने चुनाव तो करवाया, लेकिन इनकी सारी प्रोसेस किसी के घर पे, अभी आमदार के घर पे हुई, विधायक के घर पे हुई, सांसद के घर पे हुई, ये तो वही लोग जानेंगे। ये यहाँ जो आरओ बनकर आए थे, इलेक्शन कमीशन के जो एआरओ बनकर आए थे, वही बताएंगे कि ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ बैठकर हुई। दूसरी बात ये कि हम प्रभाग क्रमांक 8 के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो अगर लोगों ने अगर हमको वोट देकर चुना है तो लोकतंत्र का सम्मान करते हुए इन्होंने उन लोगों की सेवा करने के लिए हमको किसी भी समिति में नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का इन्होंने वायलेशन किया है। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों के वायलेशन के चलते इन पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपकी आम जनता क्या है आपके लिए। दूसरी बात यह है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ही आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, लोगों ने जिसको चुनकर भेजा उसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है? जो लोग कांग्रेस और भाजपा के दरबार में मुजरा करते हैं उन लोगों के लिए है ये रिप्रेजेंटेशन? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट चूज किए उन डिपार्टमेंट में वो ये चाहते हैं कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, रोए और उनके फेंके हुए नोटों को हम स्वीकार करें, तब जाकर ये हमें अपने साथ शामिल करेंगे। और अगर हम इनके फेंके हुए नोटों को रिजेक्ट करते हैं, हमने अस्वीकार किया, चाहे कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, भाजपा का हो, इनके पैसों को, इनके ऑफर को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ये हमें अलग थलग करते हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी जहां पर भी अपना रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं, जहां पर भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका अस्तित्व होता है। लेकिन गोंदिया ही एक ऐसी नगर पालिका है कि अग्रवालों के बीच में बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रत्याशी का, दोनों रिप्रेजेंटेटिव का, दोनों प्रतिनिधि का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या चाहते हैं? क्या भारत का लोकतंत्र 2 दलों के लिए सीमित बना हुआ है? जब अगर 2 दलों के लिए सीमित बना है तो क्या जब तक इनके दरबार में अगर हम नहीं दिखेंगे तब तक इनके विषय समिति में हम नहीं रहेंगे? अगर ऐसा है तो उन्होंने खुलकर बोलना चाहिए कि हाँ, तुम लोग अगर गोपाल अग्रवाल या विनोद अग्रवाल के दरबार पे दिखोगे तभी जाकर आपकी बात मानी जाएगी। सबसे ज्यादा काम आज गोंदिया के अंदर कहीं बचा हुआ है, जहां नहीं हुआ है विकास कार्य। सबसे ज्यादा बजट के लिए परेशान अगर कोई क्षेत्र है तो वो आज की तारीख में कुमार नगर है, सावित्रीबाई फुले वार्ड है। और ऐसे में ही इसी प्रभाग के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि नहीं मानना, ये नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका में जितने भी चुने हुए सिलेक्टेड और इलेक्टेड जो मेंबर आए हैं वो तमाम लोग इससे ये समझ में आता है कि इनकी जातिवादी सोच है। आइडियोलॉजी के तौर पर हम अलग हो सकते हैं, वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने जब चुन कर दिया तो उनका काम है कि हमें अलग थलग ना रखकर हमें किसी जिम्मेदारी में शामिल करना चाहिए। लेकिन ये चाहते हैं कि ये हमें शामिल ना करें। हमारे एग्जिस्टेंस को या हमारे अस्तित्व को नकारना, ये इनकी जातिवादी सोच है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए अभिषेक भटनागर, गोंदिया।